हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदिक्षा एजुकेट। कई लोगों को डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना पसंद है, तो कई लोगों को इंजीनियर बन के नए-नए इन्वेंशंस करना पसंद है। तो कई लोगों को आर्मी में भर्ती होके देश की सेवा करना पसंद है, तो कई लोगों को आसमान में उड़ान भरना पसंद है। तो हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पायलट कैसे बनते हैं। पायलट बनने के लिए कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ है, एजुकेशन कितना होना चाहिए, पायलट बनने के लिए खर्चा कितना होता है? आप सभी को पता है कि पायलट बनने के लिए काफ़ी मोटा खर्चा होता है। तो इसका मतलब ये है क्या बस अमीर परिवार के बच्चे ही पायलट बन सकते हैं? गरीब परिवार के बच्चे पायलट नहीं बन सकते? या फिर गरीब परिवार के बच्चों के लिए या बैकवर्ड कैटेगरी बच्चों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अवेलेबल की है? या फिर उन्हें कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है? या फिर उनके लिए कोई लोन स्कीम अवेलेबल है? ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि पायलट कितने प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो वैसे पायलट काफ़ी प्रकार के होते हैं, उससे कि प्राइवेट एयरलाइन पायलट होते हैं, कार्गो फाइटर पायलट्स होते हैं, कमर्शियल पायलट्स भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइवेट एयरलाइंस के पायलट कैसे बनते हैं। उसके लिए कौन से क्राइटेरियाज़ है। देखिए प्राइवेट एयरलाइंस का पायलट बनने के लिए आपका 12th स्टैंडर्ड पास होना ज़रूरी है, वो भी साइंस स्ट्रीम से और 12th स्टैंडर्ड में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट होना कंपल्सरी है, ज़रूरी है। परसेंटेज क्राइटेरिया देखा जाए तो आपका 50 टू 60% 12th बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 50 टू 60% इसलिए कहा है कि वैसे देखा तो 50% का क्राइटेरिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स जो है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो 55 टू 60% का क्राइटेरिया भी फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि 50 टू 60% का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। फिर बात अब मेन आती है कि बस 12th पास होने के बाद ही आप पायलट नहीं बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको पायलट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देनी पड़ती है। अब उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके रिटन टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं और उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। अब उसके बाद आता है कि मेन कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ फॉलो किए जाते हैं आपका सिलेक्शन करने के लिए। तो देखिए पायलट बनने के लिए आपको कोई-सी भी बीमारी नहीं होना चाहिए, मतलब नो डिजीज़ क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ में आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों भी अच्छा ही होना चाहिए। आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 5 फीट होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ में पायलट बनने के लिए आपका गुड आईसाइट होना भी ज़रूरी होता है। और इसके लिए एज लिमिट जो है वो 17 से लेके 32 इयर्स तक का आपका एज लिमिट है। ये सारे क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं आपका सिलेक्शन करने के लिए। फिर इसके बाद आता है कि कितना खर्चा होता है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर से अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका मिनिमम 35 से लेके 50 लाख तक का खर्चा होता है। उस या फिर आप किसी मतलब इट्स डिपेंड कि काफ़ी प्राइवेट स्कूल उससे भी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, उससे ज़्यादा भी फीस चार्ज करते हैं। ये आंकड़ा 80 लाख तक भी जाता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि क्या बाकी के बच्चे नहीं कर सकते हैं? तो उनके लिए हमारे पास गवर्नमेंट की ट्रेनिंग स्कूल भी है, जिसे एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, जिसको हम इग्रुआ बोलते हैं। उसका खर्चा लगभग देखा जाए तो 15 से 20 लाख तक का होता है। ये पूरा 2 साल का खर्चा है। अब ट्रेनिंग कितने साल की होती है? ट्रेनिंग टोटल होती है 3 साल की। अब कोई गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है क्या? प्राइवेट अगर आप ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं तभी आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी क्या? तो डेफिनिटली यस। तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल या जो कॉलेजेस है उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो उस पे अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उस पे मैं जल्द से जल्द डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी। कौन-कौन से स्कॉलरशिप आपको मिल सकती हैं, तो इस पे मैं डिटेल वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। अब आता है कि इग्रुआ, इग्रुआ क्या है? ये गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर स्कूल है, जहाँ की जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट स्कूल।
और यहाँ पे बैकवर्ड कैटेगरी बच्चों के लिए वीकर इकोनॉमी कैटेगरी बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद आता है कि ऐसे कौन है कि जिनको गवर्नमेंट के थ्रू या मिडिल क्लास के थ्रू वो पायलट बने हैं? तो हाँ, ऐसे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल हैं। उसमें आता है कि एनी, दिव्या, ये है यंगेस्ट पायलट इसको बोला जाता है, वो भी मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करती हैं। फिर उसके बाद आता है कैप्टन गोपी, ये ऐसे पायलट है, ये ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने वो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते थे और उन्होंने चाय बेच के अपना सपना पूरा किया है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हैं। तो आप भी अगर आप चाहते हैं पायलट बनना तो आप ज़रूर पायलट बन सकते हैं। और उसके साथ-साथ अगर आप एजुकेशन लोन देना लेना चाहते हैं पायलट बनने के लिए तो एजुकेशन लोन भी अवेलेबल है। जैसे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, ऐसे बड़े-बड़े बैंक्स भी आप लोगों को एजुकेशन लोन भी देते हैं। तो अगर आपका सपना है पायलट बनने का तो आप ज़रूर बन सकते हैं, बस उसके लिए आपकी मेहनत होनी बहुत ज़रूरी है। अब आता है कि पायलट बनने के लिए इतना खर्चा आता है, तो सैलरी कितनी मिलती है? तो सैलरी डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन में काम कर रहे हैं, किस एयरलाइन में आप नौकरी कर रहे हैं। तो लगभग मोटा-मोटी देखा जाए तो आपका 15 से 20 लाख का प्रति साल सैलरी भी आपको मिलती है या उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, डिपेंड करता है एयरलाइन पे। आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।